गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, बट हम इसका ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते अगर हम घर के बाहर हो तो। लेकिन आप अपनी घर के अंदर की हवा को पॉल्यूशन फ्री रख सकते हैं घर में एक अच्छा सा एयर प्योरीफायर लगा करके। और वैसे भी ये जो दिवाली का टाइम आता है ना, इस टाइम में दिल्ली एनसीआर में वो भयानक वाला पॉल्यूशन आता है और साथ ही थ्रू आउट द ईयर भी एयर क्वालिटी कुछ खास अच्छी तो रहती नहीं है। तो इन सब के सल्यूशन के लिए मैंने अपना इंतज़ाम तो कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है ये अगारो का एयर प्यूरीफायर। इसका लुक ना बहुत ही प्यारा है, जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अमेजिंग है। आपके घर का चाहे जैसा इंटीरियर हो, चाहे जैसे कलर्स हों, ये कलर सबके साथ जाएगा बिकॉज ये वाइट है। यहाँ पे ये जो सिल्वर कलर का आपको ये रिंग दिया हुआ है, ये इसको और ज़्यादा क्लासी लुक देता है। यहाँ पे दोनों साइड आपको मिलते हैं ग्रैबिंग हैंडल्स, जिससे इसको यूज़ करना, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना बहुत ईजी हो जाता है। साथ ही ये जितना बड़ा दिखता है ना, ये उसके हिसाब से वेट में काफ़ी लाइट वेट है। इसके साथ आपको यहाँ पे रिमोट मिलता है और साथ में मिलता है यूज़र मैनुअल, जिसको आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे इसको यूज़ करने से पहले। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये है अगारो का प्योर वेव एयर प्योरीफायर, जो कि 45 वॉट पावर लेता है। फिल्टर्स के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये डिजिटल पैनल ऑन द टॉप। ये टॉप पे दिया हुआ है। रिमोट के साथ तो आप इसको ऑपरेट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आप यहाँ पे भी टच करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर 4 बटन हैं, पावर, फैन, स्लिप एंड टाइमर। और यहाँ पे ये जो वेंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ से प्योरीफाइड एयर निकल के आती है रूम में। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, यहाँ से ये इंडिकेट करता है, डिस्प्ले ऑन हो जाता है। फिर आपको पावर बटन प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, ये ग्रीन रिंग एलईडी डिजिटल टच डिस्प्ले शो करता है रियल टाइम एयर क्वालिटी को। एयर क्वालिटी मेज़र करने के लिए इसमें PM 2.5 सेंसर्स हैं। तो अभी ये सेंस करके हमें दिखा रहा है कि हमारे जो रूम की एयर क्वालिटी है वो है 72। ये एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। इसमें 4 तरीके की रिंग आपको दिखेंगी। जो आपको ब्लू दिख रहा है ना, अभी जब हमने फ़र्स्ट टाइम हमें हो गए इसको 10-15 दिन यूज़ करते हुए, तो जब हमने फ़र्स्ट टाइम इसको ऑन किया था तो देखिए 500 थी यहाँ की एयर क्वालिटी और जो रिंग है वो रेड थी। तो ये 4 कलर में होती है। जब बहुत अच्छी एयर होती है, शुद्ध एयर होती है, तो ग्रीन होती है, फिर ब्लू होती है, फिर येलो होती है और एंड में सबसे बहुत ही बैड एयर क्वालिटी अगर है तो फिर रेड होती है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, फिर धीरे धीरे ये काम करता है और एयर क्वालिटी को ये ग्रीन की तरफ लेकर आता है, कम करता है, एयर क्वालिटी को शुद्ध करता है। यहाँ पे फ़ैन का जो बटन है, इसमें आप 1 से लेके 3 तक फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो और एक मोड है इस पे ऑटो का, तो उस पे भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे टाइमर है, ये आप कितना देर अपना प्योरीफायर चलाना चाहते हैं उसके लिए है। तो आप 1 से लेके 12 घंटे तक इसको सेट कर सकते हो और रीसेट करने के लिए आपको दोबारा से टाइमर का जो बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे ये स्लिप के लिए बटन है। तो रात को अगर सोते वक्त आप इसे चला रहे हैं और आपको ये जो डिजिटल पैनल में से लाइट आ रही है नहीं चाहिए, तो आप बस स्लिप को दबा दीजिए, लाइट भी बंद हो जाएंगी और ये क्वाइट मोड में चला जाएगा। मतलब चलेगा भी, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एकदम इसकी जो आवाज़ है वो कम हो जाएगी। वैसे भी इसका जो साउंड है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। साथ ही आपको यहाँ पे कुछ की कॉम्बोज भी मिलते हैं। जैसे आपने देखा, मैंने स्लिप और टाइमर को एक साथ प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे एक डिजिटल पैनल में आपको लॉक करके लिखा हुआ इंडिकेट भी हो गया। अब अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और कितना भी इसको प्रेस करे, चाहे वो पावर बटन क्यों ना प्रेस करे, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ये लॉक हो चुका है। और अनलॉक करने के लिए आपको सेम स्लिप और टाइमर वाले को प्रेस करना होगा एक साथ और ये अनलॉक हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फ़ैन और स्लिप वाले को अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके रूम का टेम्परेचर क्या है वो ये मेंशन करता है, शो करता है। आइए कुछ टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक अगरबत्ती मैं जला रही हूँ। अभी जो हमारी एयर क्वालिटी है वो 26-27 के आसपास है। यहाँ पे एक अगरबत्ती जला के हम घर में अपने रूम में धुआं क्रिएट करेंगे और देखते हैं कि ये जो एयर क्वालिटी है ख़राब होती है कि नहीं ख़राब होती है हमारे रूम की। तो आप देखेंगे कि अभी जस्ट मैंने इसको जलाया है और इसका धुआं जो है
वो हमारी एयर क्वालिटी को धीरे धीरे अप कर रहा है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा और तेज़ करने के लिए जहाँ से ये हवा अपने अंदर खींचता है वहाँ मैंने अगरबत्ती रखी है ताकि हमें क्विक रिज़ल्ट्स देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके जो हमारी एयर क्वालिटी है वो ख़राब होते जा रही है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद इस अगरबत्ती को इस रूम से हटा करके शिफ्ट कर दूंगी कहीं और फिर हम देखेंगे कि ये हमारा प्योरीफायर धीरे धीरे करके जितना भी हमारे आसपास धुआं था उसको कैसे प्योरीफाई करता है और एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से अगरबत्ती हटा चुकी हूँ और लगातार धीरे धीरे करके एयर क्वालिटी को ये ठीक कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कि फ़िल्टर ये काम कैसे करते हैं। तो ये हमारा फ़िल्टर है जिसमें मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है, अलग अलग लेयर्स हैं इसमें और हर लेयर अलग अलग काम करती है। फ़िल्टर में ये जो ब्लू कलर की लेयर है जब आप इसको रिमूव करते हैं तो अंदर आपको देखने मिलता है ये HEPA फ़िल्टर जो कि 99.97% तक पार्टिकल्स को कैच कर लेता है। ये लिंट, पेट हेयर, पोलन, डस्ट सभी को फ़िल्टर करता है बहुत ही ईजिली। इसके अंदर के कार्बन फिल्टर गैस, ऑडर, जर्म्स इन सबको किल करते हैं और इसमें यूवी लाइट है जो कि बैक्टीरियाज को किल करती है। तो आप भी अगर लेना चाहते हैं शुद्ध हवा में सांस तो उसके लिए आप रख सकते हैं ये अगारो का एयर प्योरीफायर और इसको बाय करने के लिए लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और ये व्लॉग संडे का है तो संडे मॉर्निंग का जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो यही था। ये जो स्प्रिंग अनियंस आते हैं ना इनके पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, बट थोड़ा सा पता नहीं क्यों जो हम वो वाला प्याज यूज़ करते हैं उससे इसका फ्लेवर थोड़ा सा दबा हुआ आता है। और अगर आप प्याज का पराठा बनाओ तो उसमें प्याज का फ्लेवर खूब उभर के आना चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस तो लिए ही हैं, इनमें नमक मिला करके इसको सॉफ्ट होने के लिए हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे लिया है आटा, इसके अंदर हम मिलाएंगे एक बड़े साइज़ का या फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लो आप, और आधा कप तक आप हरे धनिया के पत्ते ले लो। इसके अंदर हरे धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो धनिया अच्छे से डालना। अब हमने ये वाला जो प्याज डाला है ना, ये हरा और नॉर्मल प्याज दोनों मिल करके बहुत अच्छा प्याज का फ्लेवर लेकर आएंगे पराठों के अंदर, और इसे हम आटे में गूँथ के ही बनाने वाले हैं। तो कोई टेंशन नहीं, आप बैचलर हैं, किचन में नए हैं, आपको स्टफ़ पराठे बनाने आते हों ना आते हों, लेकिन ये पराठे आप चुटकियों में बना लोगे। अभी इसके अंदर सारे मसाले आप डाल दो जो आपके मसाला डब्बा में है, थोड़े थोड़े हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अजवाइन मैंने इसमें डाला है। चाहो तो आप कलौंजी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको इसे करना है अच्छे से मिक्स, ऐसे हाथों से दबा दबा के, और हाथों में ना ऐसे थोड़ा सा मसलना है आपको इस ताकि जो मतलब मोटे मोटे प्याज के टुकड़े हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, वो भी अलग हो जाएंगे, और थोड़ा सा ये जो पत्ते हैं ना ये भी अच्छे से मसल जाएंगे। तो इसे जब आप बेलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी। और यहाँ पे मैं हाथ से आटा लगा रही हूँ क्योंकि जो मेरा आटे का मशीन थी उसका जो हुक था ना, वो मेरी जो मेड है उन्होंने पता नहीं कहाँ खो दिया है। लगभग 10 दिन हो गए इस चीज़ को, थोड़े दिन यूज़ किया। इतने आराम की मशीन है ये, डेली का आटा मेरा लगता था। अब मैं जब डेली आटा लगाती हूँ ना सुबह तो मुझे इतना दुख होता है ना अंदर से, मैं बता नहीं सकती। वो गायब ही हो गया एकदम घर से, पता नहीं कूड़े में गया, नाली में गया, वो गया कहाँ मुझे नहीं पता। तो आजकल हाथ से ही आटा लग रहा है पिछले लगभग 8-10 दिनों से। तो ये आटा लग के तैयार है, इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट दूंगी और उसके बाद एक बार और इसमें थोड़ा सा हाथ में घी लगा करके और फिर से मैं इसको 2 मिनट के लिए गूँथ लूँगी। और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि अगर जब भी आप आटे में कुछ मिला करके यानी आटे के साथ गूँथ करके कोई भी पराठा बनाते हो तो हमेशा उसको ट्रायंगल पराठा बनाइए, बीच में घी लगा करके परतें बनाइए उसकी। ट्रायंगल या फिर जो स्क्वायर पराठा होता है वो भी बना सकते हैं। ऐसा करने से आपका पराठा बड़ा ही सॉफ्ट बनता है। आप उसको रोटी के आकार में बस मत बना लीजिए, बड़ा ही मेजर फ़र्क पड़ता है। एक बार करके देखिएगा। बेशक हल्के हल्के घी तेल से बनाओ लेकिन आप बनाओ ट्रायंगल ही। तो बस मैं इसको घी लगा करके सेक लूँगी और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। थोड़ा सा इसमें सब्जियां भी आपको मिल जाती हैं, थोड़ा सा चटपटापन भी मिलता है। पराठा है तो इसको आप खाली अचार, दही, रायता, बटर या फिर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो। ये पराठे के साथ मुझे लगता है किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप
प्याज का पराठा प्याज के एक्चुअल फ्लेवर को फ़ील करने के लिए खाते हो, वो प्याज जैसा फ्लेवर पराठे में अच्छा लगता है। तो अगर किसी के साथ मिक्स कर दो, कोई सब्ज़ी या किसी और चीज़ के साथ, तो प्याज का जो स्वाद है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट जाता है। तो इसको ऐसे ही खाएं, चाय के साथ खाएं या फिर ऐसे ही अचार चटनी के साथ इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। और उसके बाद फिर हमारा सफाई अभियान शुरू हुआ। आज का हमारा संडे आप देखिएगा ऐसा गया है ना, मतलब घड़ी कि सुई जैसे एक एक मिनट आगे चलती है, वैसे वैसे हमारे काम बढ़ रहे थे घड़ी देख देख के, क्योंकि बहुत काम थे। आज सफाई से हमने शुरुआत की है। यहाँ पे ये जो ऊपर के जितने फ़ैन वगैरह हैं ये मैं नहीं साफ़ करती हूँ शुरू से ही, मेरे शोल्डर में जैसा कि प्रॉब्लम है आपको पता है, और लास्ट 1 मंथ से मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगी, डिस्कस करूँगी। 1-2 चीज़ें मैंने बीच में रिकॉर्ड भी करी, लेकिन फिर वो मैंने पोस्ट नहीं करी। तो जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक सिट डाउन वीडियो बैठ के बातें करेंगे उसमें बनाऊँगी, तो आपको सब पता चलेगा। तो इस वजह से ये जो ऊपर हाथ चढ़ा के काम, और इसी वजह से मैंने किचन क्लीनिंग भी नहीं किया। पता है आपको, कई वीडियो पहले मैंने बोला था कि मुझे फुल अपना किचन क्लीन करना है, और इसी वजह से फिर मैंने क्लीनिंग भी छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है शोल्डर में। तो ऊपर वाले काम तो मैं बिल्कुल कर नहीं पाती हूँ क्योंकि फिर तुरंत दर्द पकड़ लेता है। तो जो फ़ैन वगैरह है वो हस्बैंड क्लीन कर रहे हैं, बाकी जो घर की क्लीनिंग है वो की है, और साथ में मैंने आज फ्रिज क्लीन किया है। फिर फटाफट नहाया, और नहाने के बाद फटाफट तैयार हो रही हूँ। मुझे शूट करनी है अमेज़ॉन की हॉल वीडियो, और वो मुझे आज शूट करके एडिट करके पोस्ट करना है, और इसके अलावा दुनिया भर के काम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिन कितना मेरा बिज़ी होगा। तो फटाफट मैं रेडी हुई, साड़ी पहनने में और ये सब करने में टाइम लगता है। फिर वीडियो शूट की, और फिर देखिए आगे कैसा दिन गया है हमारा। हम लोग अभी जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है। आज संडे है, लेकिन आज संडे जैसा कुछ भी नहीं है। आज हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सुबह घर की सफाई वगैरह की, फिर करवाई मैंने भी की है थोड़ी बहुत। मतलब ऊपर वाला करने से मेरे शोल्डर में पेन होता है ना, तो वो मतलब ये फ़ैन वगैरह साफ़ करना वो इन्होंने किया है, और खाना पीना वगैरह करके फिर अभी मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, वहाँ जा रहे हैं। और हाँ, आज वीडियो सबसे बड़ा काम था, मेरे को हॉल वीडियो शूट करना था, वो भी साड़ी का। वो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे अभी तक। तो वो शूट करने में बहुत टाइम लग गया, पूरा रेडी वेडी होना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उससे भी फ्री हुए, जैसे फ्री हुए अब सीधा निकल रहे हैं डेंटिस्ट के पास। वापस जाना है मुझे घर, वो वीडियो एडिट करनी है और फिर पोस्ट करनी है। और इधर हमें कुछ ज़रूरी सामान लेने भी जाना है आज बाहर, क्योंकि कल कुछ पूजा वगैरह का करना है, तो वो भी है। तो आज का दिन संडे जैसा नहीं है, बल्कि वीकडे से ज़्यादा बिजी है। हाँ हाँ, सावन का लास्ट सोमवार है कल। छोटा क्या उसमें? नहीं, सिद्धार्थ का कुछ है ना, वो करना है। वो कल के ब्लॉग में आप देखिएगा, कल के ब्लॉग में बताऊंगी। चूहे जैसे दांत है मेरे दांत सच में छोटे छोटे हैं। डॉक्टर भी कह रही थी आपके दांत बहुत छोटे हैं। चुहिया जैसे दांत है, पकड़ता ही नहीं, मसल से नहीं। हाँ, बहुत छोटे छोटे हैं मेरे। पता नहीं कब खत्म होगा सेक्शन का काम है, इतना जाम मिलता है ना, 2-2 घंटे में ऑफिस पहुंच रहे हैं। मतलब सालों साल हो गए हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 1-1.5 साल से तो चली। हाँ, मत करो बेटा। अभी बज गए हैं रात के 9:10, और अभी जस्ट हम लोग आए हैं बाहर से। कुछ सामान लेना था। नहीं, उस टाइम हम लोग जब आपसे मिले थे तो डेंटिस्ट के पास गए थे, फिर वापस आ गए। उसके बाद घर में आके मैंने वीडियो एडिट की, वीडियो पोस्ट की। 7 बजे के अराउंड वीडियो गई है मेरी, और फिर हम बाहर निकल गए। कल की पूजा के लिए सामान वगैरह ख़रीदना था, आ गया सारा सामान, रख दिया मैंने। फूल वगैरह, बेलपत्र, सब कुछ जितना कुछ चाहिए था सब मिल गया, सब ले आए हैं। और भी 1-2 काम थे, वो सब करके अब मतलब आज बहुत काम था। आज संडे नहीं था, मैं कह रही हूँ आज वीकडे से बिज़ी हमारा संडे गया है, और अभी काफ़ी बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि आज मैंने फ्रिज क्लीन किया था मॉर्निंग में। तो ये देखो सारा तामझाम सुबह से, इवन सब्ज़ी भी सुबह से रखी है। मुझे फ्रिज के जो उनको सूखने का वेट कर रही थी, जो अटैचमेंट्स हैं
और उसके बाद फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई, फिर इधर इधर रखा रह गया, तो अभी इसको अरेंज करूँगी मैं। और सिर्फ की थोड़ी सी तबीयत डामाडोलो रखी है, इसको कोल्ड हो गया है, तो इसको अरेंज करेंगे सारा अच्छे से। फिर जो किचन विचन बिखरा हुआ है उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है, जल्दी से नहा धो के रेडी होना और पूजा के लिए मंदिर में जाना है नीचे। तो चलो पहले फ्रिज कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं खा सकते उसको, प्रसाद को। और कल जो पूजा है उसके लिए सारा सामान मैंने बताया ख़रीद के ले आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो किचन अच्छे से क्लीन करके छोड़ा जाए ताकि सुबह मिले। किचन काफ़ी फैल गया था, क्योंकि सारा सामान जो फ्रिज का है, सारा नहीं 60-70% सामान जो है वो मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था। ये सारे जो प्लेट्स हैं ना, रैक हैं, ये सारे क्लीन किए थे। बस जल्दी से मैं ये सब काम कर लूँ, फिर सोने जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत थक चुकी थी सुबह से। जब से 5 बजे से उठे हैं ना, बिल्कुल भी आज आराम नहीं मिला है। ना हमने मूवी देखी, ना सीरीज़ देखी, जो हमारा रिचुअल होता है एवरी संडे एंड सैटरडे का, वो कुछ नहीं किया है भाई। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बस संडे मिला ही नहीं आज। बट चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस ये सारा काम करके फिर मैं जाऊँगी सोने। तो ये हो गई अगली सुबह मतलब आज ही मंडे का दिन है, और सावन का ये लास्ट सोमवार है। और आज एक सिद्धार्थ की मन्नत थी एक, वो पूरी करनी है। तो बस उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो पूजा वूजा के बर्तन हैं, मैं नहा चुकी हूँ, तो पूजा के बर्तन अभी क्लीन करके रख दूँगी, पानी इनका निथर जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं सारा सामान अरेंज करना स्टार्ट करूँगी। और साड़ी पहनी है मैंने, पता है मेरा पिछले 2-3 महीने से बहुत मन करता है साड़ी पहनने का, बहुत मन। लेकिन मेरे ना बेड में साड़ियाँ रखी रहती हैं, और फिर मेरा सारी हिम्मत टूट जाती है जब मैं सोचती हूँ कि मुझे बेड से निकालनी पड़ेंगी साड़ियाँ। तो कल जब मैं ब्लाउज़ सर्च कर रही थी अपनी हॉल वीडियो शूट करने के लिए, मुझे मैच करने थे ब्लाउज़, मैंने सोचा चलो एक साड़ी निकाल लेते हैं। पूजा भी करनी है मंडे को, तो उस दिन काम आएगी, उस दिन साड़ी ही पहनूंगी। तो हल्की सी निकाली है, कॉटन की, बहुत हल्की है, लाइट वेट है, आप इसको घंटों तक पहन के रह सकते हो। तो बस हल्का फुल्का मैं तैयार हुई हूँ, थोड़ा सा बस चूड़ी बिंदी हल्का हल्का किया है, क्योंकि सुबह का टाइम था, थोड़ी हड़बड़ी थी। तो बस हल्का सा तैयार होके और फिर अब मैं प्लेट लगाऊंगी। इस बीच मैंने सिद्धार्थ को भी उठाया, कई बार उठ नहीं रहा था, थोड़ा बच्चे सुबह सुबह उठने में नखरा करते ही हैं। उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी ना, तो आज स्कूल नहीं भेजा है मैंने उसको। और वैसे भी अगर तबीयत गड़बड़ नहीं भी होती तब भी नहीं भेजती, क्योंकि सुबह सुबह ही मुझे पूजा करनी थी। तो इसको बोल रही हूँ कि भाई मैं तैयार हो गई हूँ, उठ जाओ जल्दी से, तुम जब तक तैयार होगे मैं उधर सारा पूजा का सामान लगा लूँगी। बट एक तो थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा लेज़ी हो रहा है ये। और फिर मैंने अपने घर में करी दिया बाती, और जो हमें पूजा करनी है वो तो नीचे मंदिर में जा कर के करनी है। तो अभी घर की दिया बाती कर देते हैं और फिर तैयारी कर लेते हैं। सारा जो सामान है, अक्षत, घी, धूप और जो भी शंकर भगवान को चढ़ता है ना, धतूरा और वो सब कुछ जो होता है, बेलपत्र वगैरह, सारा मैं मिक्स करवा के ले आई थी। वो सारा अरेंज करेंगे हम थालियों में और फिर जाएंगे हम नीचे।
और हम लोग तो अच्छे से तैयार हो गए। आज हस्बैंड के ना बहुत काम थे ऑफिस के, मतलब अराउंड 18 फाइल्स लेके आए हुए थे जो उनको मॉर्निंग में सारी चेक करके निपटा करके तब ऑफिस जाना था। तो सुबह जब से उठे ना तब से वो मेरी भी कुछ हेल्प नहीं करवा पाए। वैसे भी मुझे उतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, सब काम थोड़ा थोड़ा था, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं था कि खाना वाना बनाना था। वो बस अपनी वो फाइलों में ही बिज़ी थे। बस मैंने कहा चलो अब मंदिर तक साथ चल लो, तो एक फ़ाइल छोड़ करके फिर वो हमारे साथ आए नीचे मंदिर में। हमारा मंदिर ना बहुत छोटा सा है और छोटे से मंदिर के हिसाब से इसमें बड़ी भीड़ थी, क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार था। तो बहुत से लोग व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं या फिर जल ही चढ़ाते हैं। तो बड़ी भीड़ थी, वेटिंग चल रहा था पूरा बाहर तक। कुछ अंदर लोग थे, कुछ बाहर थे। तो बड़ा जल्दी और मतलब पूजा करना पड़ रहा था ताकि दूसरे लोगों का भी नंबर आ पाए। मर्जी आपकी है, स्पर्श करवा दो, भी हाथ लगवा के रखवा दो। 1 बजे के बाद आ जाना, 1 बजे के बाद भीड़ कम हो जाएगी, मंदिर खाली हो जाएगा। तो वहाँ पे बढ़िया टांग देना, आराम से टंगवा देना। लेकिन रख दो, नहीं तो लेते जाओ, रख दो वहाँ पे, रख दो हनुमान जी के ऊपर। और घंटी ना सुबह, क्योंकि मैंने जैसा बताया भीड़ बहुत थी तो घंटी बांधनी थी। घंटी ले आई थी मैं, जो आपने देखी होगी वीडियो में। तो वो घंटी बांधनी थी मंदिर में। तो अभी मतलब सिद्धार्थ का हाथ लगवा दिया था, भगवान को अर्पण करवा दिया था, सिर्फ उसको बांधना था। तो फिर वो दोपहर में जाके मैं बांध के आई हूँ। मैं और सिद्धार्थ दोनों गए थे, उसके हाथ से भी बंधवाया था मैंने। सुबह इतनी भीड़ थी ना कि सभी लोग एकदम डिस्टर्ब हो जाते, क्योंकि बेंच पे चढ़ के ऊपर पेड़ पे बांधना था ना। तो इसीलिए आराम से जाके फिर मंदिर में कोई नहीं था। दोपहर में जाके हम लोग 2 बजे बांध के आ गए। आके फिर बनाई चाय और ब्रेकफास्ट में फटाफट ये ब्रेड थी, बस इसको थोड़ा सा घी लगा के सेंका और काला नमक इस पर स्प्रिंकल किया। और इसकी जो खुशबू होती है ना, मतलब ये चाइल्डहुड मेमोरी समझ लो आप। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, काले नमक और घी की। जब आप ब्रेड सेको ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। कहीं दूर से भी आ रही होती तो खाने का मन कर जाता है। इसकी खुशबू सूंघ के ही लगता है चाय और ब्रेड। तो बस ये अभी ब्रेकफास्ट किया है। और आज सिद्धार्थ की क्लास भी थी सुबह सुबह। कह रहे हैं हमारा जो संडे गया ना वैसे ही मंडे भी जा रहा है। तो सिद्धार्थ की क्लास जो संडे रहती है वो कैंसिल हो गई थी, और वो ऑनलाइन आज मंडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग था एकदम सुबह ही। तो फिर फटाफट ये जो चाय और ये करके फिर सिद्धार्थ को तुरंत बैठना था अपनी क्लास के लिए। तो अभी इसकी क्लास चल रही है। और बस इसके आगे का जो भी व्लॉग होगा वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी आगे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।